चाणक्य नीति 16वां अध्याय। चाणक्य नीति का 16वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 16वां अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 16वें अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 16वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 16वां अध्याय। चाणक्य नीति का 16वां अध्याय हिंदी में। जल्पति सार्धाम्येन पश्यन्त्यम सविभ्रमः हृदये चिंत्यन्त्यम न स्त्रीमेक्तो रते। अर्थ स्त्री का हृदय यहाँ कामी स्त्री या पुरुष से तात्पर्य है, पूर्ण नहीं होता, विभाजित होता है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे को वासना की नजर से देखती है और दिल में तीसरे की चाहत रखती है। अर्थ स्त्री का हृदय एक नहीं होता, यह विभाजित है। जब वह एक आदमी के साथ बात कर रही होती है तो वह दूसरे को वासना से देखती है और अपने दिल में तीसरे के बारे में सोचती है। यो मोहयम यते मुधो नृत्ययम मयि कामिनी स तस्य वशगो भूत्वा नृत्येत क्रीड़ा शकुत्वत। अर्थ मूर्ख सोचता है कि सुंदर लड़की उससे प्रेम करती है, वो उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। अर्थ जो मूर्ख ये सोचता है कि एक आकर्षक युवती उससे प्रेम करती है, वो उसका दास बन जाता है और डोरी से बंधे शाकुंतल पक्षी की तरह नाचता है। कोर्थ प्राप्य न गर्वितो विषयेनः कस्य पादोंगतः स्त्री भी कस्य न खंडितम भुवि मनः को नाम राजन प्रिय कह कालस्य न गोचरत्वम गमत कोर्थो गतो गौरवम को वा दुर्जन दुर्गुणेषु पतितः क्षेमेन यतः पथि। अर्थ ऐसा कौन है जिसने धन पाकर आनंद न किया हो? क्या कोई बैलगाम आदमी अपनी परेशानियों पर काबू पा सका है? इस संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जिसे स्त्री ने अपने वश में नहीं किया हो? राजा का आशीर्वाद सदैव किस पर रहता था? काल के प्रकोप से कौन प्रभावित नहीं हुआ है? यहाँ किस भिखारी को प्रसिद्धि मिली? किस मनुष्य ने दुष्ट मनुष्य के दुर्गुण धारण करके सुख प्राप्त किया है? अर्थ ऐसा कौन है जो धनवान होकर भी घमंडी न हो गया हो? किस लंपट स्वतंत्र मनुष्य ने अपनी विपत्तियों, एक गंभीर विपत्ति, का अंत कर दिया है? इस संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जिस पर स्त्री ने विजय न पाई हो? राजा को सदैव कौन प्रिय होता है? ऐसा कौन है जो समय की मार से पराजित न हुआ हो? किस भिखारी को महिमा प्राप्त हुई? दुष्टों की बुराइयां खाकर कौन सुखी हुआ है? गुणैरुत्मता यान्ति नोच्चरासन संस्थित है प्रसाद शिखरस्तपी की काको गरुड़ायते गुणाः सर्वार्थ पूज्यन्ते न महत्योपि संपदा पूर्णेन्दु की एवं वंद्यो निष्कलन को यथा कुश। अर्थ व्यक्ति के गुण ही उसे महत्व देते हैं, सिर्फ उसके पद ही उसे महत्व नहीं देते। यदि कौवा किसी ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठ जाए तो क्या आप उसे चील कहेंगे? अर्थ कोई व्यक्ति अपने गुणों से महानता प्राप्त करता है, न कि केवल ऊंचे पद पर आसीन होने से। क्या हम कौवे को गरुड़ कह सकते हैं क्योंकि वो एक ऊंची इमारत की चोटी पर बैठता है? परमोक्त गुणो यस्तु निर्गुणपि गुणी भवेत् इंद्रोपि लघुता यति स्वम प्राच्यापितर गुणा। अर्थ जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वो दुनिया में योग्य माना जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बारे में डींगे हाँकता है वो दूसरों की नजरों में खुद को नीचा दिखाता है, चाहे वो स्वर्ग का राजा इंद्र ही क्यों ना हो। अर्थ जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा महान कहकर प्रशंसा की जाती है उसे योग्य माना जाता है, भले ही वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो। परंतु जो मनुष्य अपनी ही प्रशंसा करता है वह दूसरों की दृष्टि में स्वयं को नीचा कर लेता है, भले ही उसे इंद्र सभी उत्कृष्टताओं का स्वामी होना चाहिए। विवेकिन मनु प्राप्तो गुणो याति मनोज्ञताम सूत्र रत्नम भति चमत्कारनो ज्ञानम गुण सर्वात् तुल्यलोपी सिद्धेको निःश्रिय अनार्घ्यम्पि माणिक्यम हेमश्रियाम्पेक्षते। अर्थ यदि बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे गुण दिखाता है तो उसके गुणों की आभा रत्न के समान पहचानी जाती है, एक रत्न जो अग्निमय है और सोने में मढ़ा होने पर और भी अधिक चमकता है। अर्थ यदि विवेकशील व्यक्ति में अच्छे गुण होने चाहिए तो उसके गुणों की चमक उसी तरह पहचानी जाएगी जैसे कि एक रत्न जो मूल रूप से चमकदार होता है वो सोने के आभूषण में जड़ने पर वास्तव में चमकता है। अतिक्लेश ये चाथा धर्मस्यातिक्रमेन तु शास्त्रीयुनम प्रणिपातेन ते ह्यर्था न भवन्तु में। अर्थ सर्वगुण संपन्न व्यक्ति तब तक स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे उचित सुरक्षा न मिले। उसी प्रकार कोई भी रत्न तब तक चमकता नहीं जब तक वो आभूषणों से सुसज्जित न हो। अर्थ जो व्यक्ति अपने गुणों से सर्वज्ञ प्रतीत होता है वह भी संरक्षण के बिना कष्ट भोगता है। रत्न हालांकि कीमती है, उसे सोने की सेटिंग की आवश्यकता होती है। किंत्या क्रियते लक्ष्म्या या वधरिव केवल या तू विषय समानपथिकैरपि भुज्यते। अर्थ मुझे वो धन नहीं चाहिए जिसके लिए घोर यातना सहनी पड़े, नैतिकता का त्याग करना पड़े, शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। अर्थ जो धन बहुत कष्ट सहने से या सदाचार के नियमों का उल्लंघन करने से या शत्रु की चापलूसी करने से प्राप्त होता है, मैं उस धन के योग्य नहीं हूँ।
धनेषु जीवित्वेषु स्त्रीशेषु चहार कर्मशु तृप्त प्रणिनः सवे यथा यस्यांति यान्ति च। अर्थ पहले भी ऐसे कई लोग मर चुके हैं जो अपने धन, भोजन और स्त्री से संतुष्ट नहीं थे, अब भी मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे। अर्थ जो लोग धन, भोजन और स्त्री के भोग से तृप्त नहीं हुए, वे सब नष्ट हो गए। ऐसे अन्य लोग भी अब मर रहे हैं जो इसी तरह असंतुष्ट रह गए हैं, और भविष्य में अन्य लोग भी स्वयं को असंतुष्ट महसूस करते हुए गुजर जाएंगे। क्षीयन्ते सर्वदान्नी यज्ञहोम बलि क्रिया, न क्षीयते पात्रदान न भयम सर्वदेहिनम। अर्थ सभी दान और तप तुरंत लाभ देने वाले होते हैं, परंतु सुपात्र को दिया गया दान और सभी प्राणियों को दी गई सुरक्षा कभी नष्ट नहीं होती। अर्थ सभी दान और यज्ञ सफल लाभ के लिए किए गए, केवल अस्थायी परिणाम लाते हैं, लेकिन योग्य व्यक्तियों जो कृष्ण चेतना वाले हैं को दिए गए उपहार और सभी प्राणियों को दी गई सुरक्षा कभी नष्ट नहीं होती है। तृण लघु तृणतुल तुलात्पी चयचका वना की न जीतो सो माम्यम यचयष्यति। अर्थ घास का तिनका हल्का होता है, कपास उससे भी हल्की होती है, भिखारी असीम रूप से हल्का होता है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह भीख न मांग ले। अर्थ घास का एक तिनका हल्का होता है, कपास हल्का होता है, भिखारी उससे भी अनंत गुना हल्का होता है, फिर हवा उसे उड़ा क्यों नहीं ले जाती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह उससे भिक्षा न मांग ले। वर वन व्याघ्रजेन्द्र सेवितम द्रुमालन पक्फ्लम्बु सेवनम त्रिनेशु शय्या शज्जीनवल्कलम। दोस्तों के बीच धनहीन जीवन नहीं। अर्थ बदनाम होकर जीने से तो मर जाना अच्छा है, मरने में एक पल का दुख होता है, लेकिन अपमान के साथ जीने में हर दिन दुख उठाना पड़ता है। अर्थ अपमानित होकर इस जीवन को बचाने से तो मर जाना ही बेहतर है। जीवन की हानि एक पल के लिए दुख लाती है, परंतु अपमान व्यक्ति के जीवन में हर दिन दुख लाता है। प्रियवाक्य प्रदानन सवे तुष्यन्ति मानव तस्मात् तदेव कथन कहने की दरिद्रता। अर्थ सभी प्राणी मीठे वचनों का आनंद लेते हैं, इसलिए तो हम मधुरतम वचन कहते हैं, मीठे बोलों की कोई कमी नहीं है। अर्थ प्रेमपूर्ण वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, और इसलिए हमें ऐसे शब्दों से संबोधित करना चाहिए जो सभी को अच्छे लगे, क्योंकि मीठे शब्दों की कोई कमी नहीं है। संसार एक कड़वा वृक्ष है और इसमें दो फल लगते हैं। सुभाषितम च सुस्वादु संगति सज्जने जाने। अर्थ इस संसार रूपी वृक्ष में दो मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। अर्थ इस संसार के वृक्ष पर दो अमृतमय फल लटक रहे हैं, एक मधुर वचनों का श्रवण जैसे कृष्ण कथा, और दूसरा साधु पुरुषों का समाज। जन जन्मनि चाभयस्तम दानमध्ययन तपस्या तेन वैभ्यस्योजेन देहि वाभयस्यते। अर्थ दान, विद्या और तपस्या जैसी पूर्व जन्म की अच्छी आदतें इस जन्म में भी बनी रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अर्थ पिछले कई जन्मों के दौरान अपनाई गई दान, शिक्षा और तपस्या की अच्छी आदतें इस जन्म में पिछले जन्म के साथ इस वर्तमान जीवन के संबंध, योग के कारण विकसित होती रहती है। किताबेषु च या विद्या परहस्तेषु च यद्धन उत्पन्नेषु च कार्येषु न स विद्या न तद्धन। अर्थ जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसने अपना धन दूसरों को सौंप दिया है, वो जरूरत पड़ने पर अपने ज्ञान या धन का उपयोग नहीं कर सकता है। अर्थ जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान और न ही धन का उपयोग कर सकता है। 15वां अध्याय 17वां अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।